हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में? राष्ट्रीय तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भारत के अंदर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मुंबई जैसे शहर में भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है ये इसके बजाय बुनियादी मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? राजनीति ये हमेशा प्रगति, विकास इन मुद्दों पे होनी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए। मंगल की आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 24 आवर अवेलेबल मंगल प्रभात लोढ़ा। कथित वोट जिहाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज मुंबई में एकता रैली निकाली गई है। मुंबई के मलबार हिल सीट में अगस्त क्रांति मैदान से ये एकता रैली निकली है। इस रैली में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हुए हैं। इनके हाथों में एक है तो सेफ है जैसे पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस एकता रैली के जरिए देश और धर्म को जोड़ने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा भी मकसद है कि इस पूरे इलाके में जितने हिंदू समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मतदाता है, उन्हें अपने साथ लेकर आया जाए। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से दूर दूर तक आपको, जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के झंडे और उनके कार्यकर्ताओं के चेहरे ही नजर आएंगे। ये जो पूरी रैली है ये मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से होते हुए नाना चौक, तारदेव, साथ ही में अन्य जो मलबार हिल सीट के इलाके हैं वहां से ये पूरा मोर्चा गुजरने वाला है। मंगल प्रभात लोढ़ा जो बीजेपी के विधायक हैं, साथ ही में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला जा रहा है। इस मोर्चे में शामिल लोग जय श्री राम का नारा भी लगातार देते जा रहे हैं। बीजेपी के झंडे के बजाय यहाँ पर इस मोर्चे में धार्मिक झंडे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना चुनाव में इसकी इजाजत नहीं होती है। ऐसे में इन धार्मिक प्रतीकों पर विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। साथ ही में नारे सुनिए किस तरह से कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो यहाँ पर इस रैली के जरिए पूरा प्रयास यही किया जा रहा है कि किसी भी तरह से हिंदू मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जाए। मलबार हिल सीट से मंगल प्रभात लोढ़ा ने आज एकता रैली का आयोजन किया है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता निकल पड़े हैं इस पूरे विधानसभा सीट में और लगातार नारे दे रहे हैं कि समय आ गया है जब सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। मंगल जी, आप बताइए, आज मुंबई की सबसे बड़ी रैली निकली है और साथ ही में हम देख रहे हैं अलग अलग पोस्टर, जिसमें सबसे एक पोस्टर ध्यान खींच रहा है, एक है तो से भारत के अंदर आज जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुंबई के अंदर घुस रहे हैं, उसके अंदर सारे समाज को इकट्ठा होकर भारत हमारा है, भारतीय संस्कृति की रक्षण के लिए मोदी जी के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। आज की जो ये एकता रैली है उसमें जो ये बहुत तूफानी प्रतिसाद मिल रहा है वो उसका ही कारण है कि लोगों के मन में दबा हुआ आक्रोश है। जो पार्लियामेंट के अंदर फेक नैरेटिव चल के वोट जियाद करके जिस तरह से रिजल्ट को उल्टा पुल्टा गया, अब लोग उसका ब्याज के साथ में हिसाब चुकाने को तैयार हो गए। आपके विरोधी कहते हैं कि मुंबई तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर है बटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं चलता। जो भारत का है उसको कोई न बटने की जरूरत है न तो कटने की जरूरत है, और जो भारत का नहीं है उसको अपने मूल देश में वापस जाना चाहिए। साथ ही में आपने ये भी थीम लाइन रखी है कि देश और धर्म के लिए आज सभी एक साथ आए, इस तरह की अपील भी मैं आपके इस पूरे रैली में देख रहा हूँ। आखिर क्यों आपको लग रहा है कि वक्त आया जब सभी को एकजुट होना चाहिए? आज जिस तरीके से लगातार विदेशी ताकतें माननीय मोदी जी पर, भारत के ऊपर आक्रमण कर रही है, कश्मीर में वापस जिस तरह से घुसपैठ शुरू हुई है, उस सब को देखते हुए बांग्लादेशी रोहिंग्यों का बढ़ता हुआ उत्पात, हम सबको एक होकर माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। बीजेपी के ऐसे तो बीजेपी काफी स्ट्रांग है मुंबई में, लेकिन इस बार महाविकास आघाड़ी का कहना है कि टक्कर मिलेगी पूरे मुंबई में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। सुपड़ा साफ, दोपहर को 2 बजे तक एक भी काउंटिंग बूथ के ऊपर आपको महाविकास आघाड़ी का एक भी हाथ भी नहीं दिखेगा। सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन ठाकरे कह रहे कि मुंबई तो हमारी है, बीजेपी जो है पूरा सारे उद्योग गुजरात भेज। 23 तक इंतजार कर लीजिए, उद्योग भी यहाँ पर है, सबसे अच्छी ग्रोथ रेट भी यहाँ पर है, सबसे अच्छा विकास भी मुंबई का हुआ है। आखिरी सवाल मेरा, हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में? राष्ट्रीय तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो
भारत के अंदर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हमसे बात करने के लिए तो ये थे मंगल प्रभात लोढ़ा, जिनका कहना है कि राष्ट्रीयत्व ही सबसे बड़ा मुद्दा और साथ ही में जो भी देश में रहना चाहता है उसे वंदे मातरम कहना होगा। तो ये बयान उन्होंने दिया है। साथ ही में रैली की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मंगल प्रभात लोढ़ा अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस रैली में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर तमाम मतदाताओं को साथ जोड़ने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। पिछले 6 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं मंगल प्रभात लोढ़ा। पिछली सरकार में ये मंत्री भी थे और अब जब एक निर्णायक मोड़ आया है, महाविकास आघाड़ी और महायुति में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तब आज की इस एकता रैली के जरिए तमाम हिंदू मतदाताओं को साथ लाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहा है। जय भवानी जय शिवाजी। मैं इस रैली में नेताजी जो जैन परिवार से है उनको सपोर्ट करने के लिए मेरा यहाँ वोटिंग है। मैं यहीं 25 साल से बम्बई में रहता हूँ, पर अभी कुछ समय से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ, वहाँ से वापस यहाँ आया हूँ मैं वोटिंग के लिए। नेताजी खूब आगे बढ़े और इस अपने मलबार हिल का अच्छा से अच्छा प्रोग्रेस करने में मदद करे और आगे बढ़ते रहे, निकट भविष्य में सांसद तक पहुँचे। यही मंगल प्रसाद जी लोढ़ा के लिए मेरी शुभकामना मनोकामना। ओम अरहम जय जिनेंद्र। हिंदुत्व के नारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से हिंदूवादी है और हिंदूवादी को सपोर्ट करती है। देश के लिए पार्टी है, देश की पार्टी है, देश की पार्टी है, देश के लिए काम करती है और पूरे जो अपने भारतीय जनता मतलब भारत की जनता है उनके लिए काम करती है। और हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो यहाँ के 6 बार जीत चुके हैं, उन्होंने पूरे मलबार हिल के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया और हमारी शुभकामना है कि आगे भी और भारी मतों से विजय हो। 1 लाख मार्जिन से जीतेंगे लोढ़ा जी मलबार हिल में। उसका काम दिखता है मलबार हिल में, काम है, उसका नाम है भारत माता की, भारत माता की जय। आप सब लोगों को वोट करना है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी ही हमारे जो लाडले विधायक है वो ही आने चाहिए यहाँ पे। लेकिन आपको नहीं लगा मुंबई जैसे शहर में धर्म के नाम पर चुनाव हो रहा है, ये आपको लग रहा है सही है? सही है, बिल्कुल सही है। आदि मुद्दों पे क्यों नहीं बात करे, धर्म के नाम पर क्यों वोट मांग रहे? धर्म के नाम को अपने को जोड़ना है ना, सबको साथ में जोड़ना तो ठीक रहेगा। धर्म के नाम से जोड़ सकते हैं ना सबको। राष्ट्र के हित में महायुति को जिताना बहुत जरूरी है। इसमें देश का और पब्लिक का भला होगा। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, ये महायुति आएगी तो ये सब डेवलपमेंट तो होने ही वाला है और हो ही रहा है, हो ही रहा है और होने ही वाला है। मुंबई जैसे शहर में भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है ये इसके बजाय बुनियादी मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? राजनीति ये हमेशा प्रगति, विकास इन मुद्दों पे होनी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे धार्मिक नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये सही है? हमने कोई भी धार्मिक नारा नहीं लगाया है। ये हमारे सनातन का जो उद्घोष है, जय श्री राम, यही हम कर रहे हैं। हमको गर्व है कि हम सनातनी हैं और वो हम जाहिर रीति से बोल रहे हैं। पर हमारा मुद्दा है विकास का। विकास ही होना चाहिए जो कि मंगल जी कर रहे हैं। काफी उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो विकास हो रहा है वो तो सबके नजर में है और विकास ही मुद्दा होना चाहिए। जो अपोजिशन पार्टी है वो ही ज्यादा धर्म के नाम पे कर रहे हैं। हिंदू एकजुट होंगे तो ही हम इस राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का कहना है कि आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी कटेंगे बटेंगे जैसा नारा देकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। उस नारे में सिर्फ सुरक्षा यही मुद्दा है, उसके अलावा कुछ मुद्दा नहीं है। सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। क्या कहना? बहुत अच्छा लग रहा है। बाइक रैली हमारे मंगल जी हर तरह से आगे और हर तरह से कामयाब हो, हम यही चाहते हैं। मंगल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 24 आवर अवेलेबल मंगल प्रभात लोढ़ा। महाविकास आघाड़ी कह रही कि इस बार बदलाव होने वाला है, इस बार बीजेपी ये सीट हार रही है। बीजेपी ही आएगी और उनके सामने, मंगल साहब के सामने कोई छाने वाला नहीं है। हम ही जीतेंगे, हमारा ही रहेगा कमल, हमारा ही कमल खिलने वाला है।